नमस्कार मित्रों। आज हम लोग फेज चेंज ऑफ मैटर द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन की बात करेंगे। जैसे लेते हैं एग्जाम्पल की बर्फ है। बर्फ ठोस अवस्था में होती है और जब हम उसको गर्म करते हैं तो उस वह मेल्टिंग होकर लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जल में। और जब जल को गर्म करते हैं तो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होकर जलवाष्प बन जाती है। अब जलवाष्प जो है आसमान में पुनः जब उसमें संघनन होता है तो वह वर्षा जल में परिवर्तित हो जाती है। और पुनः वर्षा जल जब टेम्परेचर ठंडे स्थानों में कम होता है तो फ्रीजिंग होकर सॉलिड में यानी कि हिमकण में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ के कणों में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि सॉलिड जो है ये डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो, जैसे कपूर को जलाते हैं तो वह सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपात में कहते हैं। आप देखते हैं कि गैस पुनः सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को डिपोजिशन कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे ठंडी के समय, शीत ऋतु में जो पत्तियां होती हैं उन पर जो है पाला पड़ना, तो यह डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से हम इसे जो है फेज चेंज ऑफ मैटर को हम पारिवारिक संबंधों के आधार पर समझ सकते हैं कि जैसे जब नवयुगल विवाहित जोड़ा होता है तो उनके बीच में जो प्यार और आपसी सम्मान होता है बहुत अधिक होता है, यानी कि ठोस, यह जो है द्रव्य की ठोस अवस्था जहाँ कणों के बीच अंतराणु बल ज्यादा होता है, इनके बीच स्पेस कम होता है, उसको दर्शाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आप देखते हैं कि उनके बीच में मौखिक झगड़ा होता है, तो यह जो प्यार था उसमें गिरावट आती है, यानी कि मन की दूरियां बढ़ती हैं। तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, यानी कि प्यार में कमी आ रही है। अब जो है यह जो है द्रव्य की दूसरी अवस्था यानी लिक्विड को अभिव्यक्त करता है, जहां कणों के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक हो जाती है, आप देखते हैं। और पुनः जो है समय व्यतीत होता है, झगड़ा और बढ़ जाता है और वह डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले लेता है। तो इस स्थिति में जो प्यार था वह इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह द्रव्य की तीसरी अवस्था यानी कि गैस को अभिव्यक्त करता है। और जहां कणों के बीच की दूरी द्रव की अपेक्षा और ज्यादा हो जाती है। और इस अवस्था में देखेंगे कि प्रेमी युगल या तो आपसी तलाक ले लेंगे या दोनों झगड़े में ही किसी एक की मौत हो जाएगी या फांसी लगा लेंगे, इस तरह की घटना होती है। लेकिन अगर प्रेमी युगल इन अंतर विरोधों को, मन के अंतर विरोधों को दूर करता है तो पुनः धीरे धीरे कंडेंसेशन प्रोसेस द्वारा संबंध वह लिक्विड अवस्था में लाया जा सकता है। पुनः जो है और ज्यादा आपसी विश्वास स्थापित करके उसे ठोस अवस्था में लाया जा सकता है। यह प्रक्रिया फ्रीजिंग कहलाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह। धन्यवाद।